अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर वफ़ियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट वीडियो करवा चुका हूँ लॉन्ग के तौर पे। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं और साथ में आप लोग ने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके भी आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अगर आप लोग सिर्फ वो वीडियो देख लेते तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहूँ आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। दूसरे नंबर पे इसके मैंने चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन गैस पेपर के तौर पे जितने भी ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे यूनिट 1 के, वो भी क्लियर करवा दिए। स्क्रीन के ऊपर आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसकी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप लोग भी वो भी समझ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा जी यूनिट 2 दो दर्जी मसावातों का नज़रिया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर के, जहाँ से जो एक्सरसाइज में से जो बोर्ड के अंदर बार बार आ चुके हैं वो वाले मैं आप लोगों को करवाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के इधर बैठे बैठे पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को साथ में लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी इसके मुख्तसर सवालात में से। सबसे पहले मशक नंबर 2.1। 2.1 में मशक देखें तो 2.1 है जी। इसमें से सबसे पहले सवाल नंबर 1, फ़र्क कुनिंदा मालूम करें, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। फ़र्क कुनिंदा क्या होता था, इसका फार्मूला अलग से। इसमें से 1 से 2 मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, बाकी के आप लोगों ने खुद कर लेने। ये 2 मैं आप लोगों को करवा दूँ, ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं। आगे भी इसमें से ये मैंने करवाए हुए हैं, ये भी आप लोगों ने कर लेने। ये मैं साथ साथ आप लोगों को मार्क करवाता जाऊँगा, मैं करवा दूंगा, बाकी के आप लोगों को मार्क करवा देंगे, वो आप लोगों ने खुद कर लें क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं इधर सवाल लिखे हुए हैं जी। सवाल लिखा है जी सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है मसावातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से इसको कंपेयर कर लेना, मीन मुआवजना कर लेना है। ए किसके बराबर है, ए बराबर किसके आ गया 1 के, और बी बराबर किसके आ गया -3 के, और सी बराबर किसके आ गया, सी इधर नीचे लिख रहे हैं, सी बराबर किसके आ गया 3 के। ये हमने कैसे मुआवजना किया है ये मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो ये हमने मुआवजना किया है जी इसके साथ। ये मैं आप लोगों को इस पेज के ऊपर अब देखें, ये होती थी म्यारी मसावत ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ए एक्स स्केयर के साथ जो होता था वो क्या होता था, ए होता था। अब देखिए एक्स स्केयर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए किसके बराबर आ गया 1 के। एक्स के साथ क्या होता था बी, और एक्स के साथ -3 है तो बी किसके इक्वल आ गया -3 के। और कॉन्स्टेंट जो होता था वो सी होता था, सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल। तो ये यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया 3 के, सी किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। ये वाला इक्वल किसका 0 के इक्वल है। अब इसमें से ये आ गया। अब फ़र्क कुनिंदा मालूम करना, आप लोगों ने नीचे लिखना है जी फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा लिख के अब इसका फार्मूला क्या है, फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला हमारे पास होता था जी बी स्केयर -4ac। अब ये फार्मूला, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो किसके बी किसके इक्वल है, बी है -3 की, इधर क्या आ जाएगा -3 का स्केयर -4, ए किसके बराबर है 1 के, और सी किसके बराबर है, सी है 3 के। ये आ गया। अब 3 का स्केयर क्या होता है, 3 को 2 बार तरफ करें तो 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, माइनस स्केयर के साथ कैंसिल, 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 3 ज़रब 3, 3 तो 9 आ गया, 3 3 9, तो उसके बाद 4 एकम 4, 4 3 12, तो क्या आ जाएगा 12। अब इसको आगे सोल्व करें तो इधर ये आगे जगह नहीं है, तो इसको मैं लोग इस पेज के ऊपर करवा दूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसको करें तो 9 -12 करें तो क्या आ जाएगा, 9 -12 करें तो -3। तो ये फ़र्क कुनिंदा किसके इक्वल आ गया, इधर आप लोगों ने लिख देना जी फ़र्क कुनिंदा इक्वल -3 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फ़र्क कुनिंदा -3 के इक्वल फ़र्क कुनिंदा का। अब सेम ऐसे ही इस मसावात को भी हम सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए आ जाएगा 2 के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और सी किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। ये आ गया। अब इसमें से फ़र्क कुनिंदा लिखे तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला क्या है, बी स्केयर फ़र्क कुनिंदा इक्वल बी स्केयर -4ac। ये आ गया। बी किसके इक्वल है 3 का स्केयर -4, ए किसके इक्वल है 2 के, और सी किसके इक्वल है 1 के, -1 के। ये माइनस भी लगानी -1 के। ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो 4 तो कितना आ गया 8, तो 9 जमा 7 करें तो 9 जमा 8 करें तो कितना आ जाएगा 17, और यही क्या आ जाएगा इसका फ़र्क कुनिंदा आ जाएगा। ये इसका
आंसर आ जाएगा। बस यहाँ तक ये बिल्कुल छोटे से, हर दफ़ा मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ आप लोगों को, 100% बात बता रहा हूँ। इनमें से हर दफ़ा बोर्ड के पेपर उठा के देख ले, किसी भी बोर्ड के पेपर, पंजाब के आल बोर्ड के किसी भी बोर्ड के पेपर उठा के देख ले, इनमें से सवाल लाजमी आया होता है। चाहे तो वो इनमें से दे दे, या ये जो दिए हुए इनमें से दे दे, या नीचे वाले दे। सिर्फ ऊपर लिखा है फ़र्क निंदा मालूम करिए या फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क निंदा, बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें से आप लोगों ने ये मिसाल भी लाजमी करनी है, ये मिसाल भी बोर्ड में पूछी गई। अब इसमें देखो तो ये वाली मिसाल, इसको उसने नीचे ये लिखे, ये उसने सोल्व करवाई हुई है। ये तो दो दर्जी मसावात, म्यारी मसावात, ये ऐसे मुआवजना करें। अब देखिए एक इसका ये लिख लें तब भी ठीक है, नाम लिखे तो मसला नहीं है। तो ए किसके बराबर आ गया 1 के, बी किसके बराबर -5 के, सी किसके बराबर आ गया 5 के। अब फ़र्क निंदा किसके बराबर है, बी स्क्वायर -4, इसे वैल्यू पुट करें, -5 का स्क्वायर आ गया, बी -5 आ गया, -4, ए 1 के इक्वल है, सी 5 के इक्वल है। तो 4 5 कितना हो गया 20 और 5 5 25, तो 25 - 20 करे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यही क्या आ जाएगा इसका फ़र्क निंदा आ जाएगा। बस ये आप लोगों ने इसका फ़र्क निंदा यहाँ तक इसको मालूम कर लेना है। ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो मसला नहीं। अब ऊपर देखें तो उसने सवाल में आगे इसको बदलिए, मालूम कर मसावातों को हल करके तस्दीक करें। तो ये वैसे लॉन्ग के तौर पे, लेकिन फ़र्क निंदा के तौर पे शॉर्ट में इतना पूछा हुआ है। तो ये आप लोगों ने इतना ये एग्जाम्पल भी कर लेनी। आगे मैंने 1 2 और सवाल किए हैं इसी के रिलेटेड, ये वाला देखें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब देखिए 9x² -30 x + 25, ये आ गया। इसको एक बार ऐसे लिखा, अब a किसके बराबर आ जाएगा, x² के साथ a है तो 9 आ गया, b किसके बराबर आ गया -30 के, c किसके बराबर आ गया 25 के, ये आ गया। अब फ़र्क निंदा लिखा b² -4ac, ये आ गया। b किसके इक्वल है -30 के, 30 का स्क्वायर आ गया -4 एज इट आ गया। a किसके बराबर है 9 के, c किसके बराबर है 25 के। अब 30 का स्क्वायर ले, 30 को 30 से ज़रब करना है तो क्या आ जाएगा 900। अब 4 9 कितना होता है 36, और 36 को 25 के साथ ज़रब करें तो ये 900 आता है। कैलकुलेटर को ऊपर करके देख भी ले, 900 - 900 करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो किसके बराबर आ गया फ़र्क निंदा क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास फ़र्क निंदा की तरफ से इस तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। इस एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता था सिर्फ यही है, यहाँ यही है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। आगे जितने भी ये सवाल हैं ये सारे के सारे लॉन्ग में, इसमें से शॉर्ट आने के कोई चांस नहीं, ना ही शॉर्ट आता होता है ना ही इसमें से कोई शॉर्ट आया हुआ है। मैंने बोर्ड के पेपर देख के ये वीडियो बनाई है, तो बोर्ड के पेपर देखने के बाद मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। जो भी आप लोगों को करवाऊँ वो इंशाल्लाह उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। अब उसके बाद मशक नंबर 2 में देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आप लोगों को कुछ करवा तो बाकी के जो छोड़ दूंगा वो आप लोगों ने खुद कर लेना। तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे करवाए किए हुए, तो ये आप लोग देख लें। यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ से जो उसने कहा कीमत मालूम करे, सबसे पहले जी ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। अब देखिए इसको एक बार ऐसे लिख लिया। अब जो होता है ना ओमेगा की पावर 3 इधर लिखे, इस तरह से आप लोग डॉट लगा के ना ये लिख लेना। ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये MCQs भी है, ये याद रखें। MCQs के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है कि ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, तो ये आप लोग याद रखना है 1 के इक्वल होता है। अब इसको हमने किसी तरह से ओमेगा की पावर 37 की तो हमारे पास कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको 3 में चेंज करना है किसी तरह से। अब देखिए 3 लिखा, 3 को 12 के साथ ज़रब करें कितना आ जाएगा, 12 3 कितना होता है 36, ये था 37, पावर 37 है ना, तो एक ओमेगा हमने साथ में लिख लिया, इसकी पावर 1 है, तो 1 को बेस सेम हो तो पावर ऐड करें तो 36 जमा 1 क्या आ जाएगा 37, तो इसलिए ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 12 लिखा, ये आ गया। अब साथ में एक लिख लिया 37 हो गया। सेम ऐसे 38 को लिख लिया। अब देखो ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 12, 12 3 कितना होता है 36, और ओमेगा स्केयर साथ में लिख लिया, तो ओमेगा स्केयर लिखेंगे क्या आ जाएगा 36 2 38 आ जाएगा। तो ये 38 आ गया, -5 साथ में एज इट आ गया। अब ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है 1 के, ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब 1 की पावर आप लोग 12 को जितनी जो मर्जी पावर आ जाए, 1 का स्केयर जो ले जाए, 1 का 37 आ जाए, 90 आ जाए, वैल्यू ऊपर पावर जो भी आ जाए 1 ही आएगा, ये आ गया। अब साथ में ओमेगा, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, ये सोल्व किया। सेम ऐसे इसको सोल्व करो तो ओमेगा स्केयर है तो ओमेगा स्केयर साथ में आ जाएगा, इसके 1 की पावर 12 आएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद साथ में ये -5 साथ में लेते हैं। अब इसमें देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके बराबर है, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इक्वल किसके 0 के इक्वल होते हैं। ये फार्मूले से 3 से 4 फार्मूले निकलते हैं। अब देखिए हमें चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को इधर रखे, ये इधर प्लस का, इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है -1 के। तो अब यहाँ पे इसकी जहाँ पे आप लोग क्या पुट कर सकते हैं -1 पुट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, साथ में -1 है, -5 है, तो -1
और -5 किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के इक्वल आ जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सवाल नंबर 3 देखें तो सेम इसी तरह से मैंने इसका भी निकाला हुआ है। ये देखें सवाल नंबर 3 भी है इसी जूस के अंदर से। दूसरा जूस देखें तो 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ये है ना। अब इसमें देखिए इसको एक बार एज इट लिख ले, होल की पावर 5 भी है, ये आ गया। अब इसमें देखें तो 1 - 3 इधर भी है, -3 इधर भी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। -3 कॉमन लेंगे तो अंदर वाले अलामत क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है जी -1 के इक्वल, ये आ गया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी, तो 3 एकम 3 आ गया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 1 जमा 3 करें क्या आ जाएगा 4, 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इस तरह से अब करना है। अब देखिए 4 की पावर 5 का मतलब 4 को 5 बार ज़रब करें, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, इस तरह से करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1024 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेटर को कर भी सकते हैं। अब देखिए 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 करने तो 64, 64 ज़रब 4 के तो मेरे ख्याल से 128 आता है, और 128 ज़रब 4 करें तो क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने कर लेना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1024। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, और इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% यही इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, चैप्टर 2 में से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोगों को नहीं आता होगा। साथ साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाले आप लोगों ने कर लेने, तो ये वाला भी है। उसके बाद नीचे वाला भी देखें तो ये भी बोर्ड के अंदर पूछा गया है। अब इसमें से देखें तो 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगा 3। अब 4 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 एक बार एज इट लिख लिया। अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 कॉमन, यहाँ पे क्या रह जाएगा ओमेगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने अभी आप लोगों को ये ऊपर भी बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये इसको रट्टा लगा ले, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, इसको आप लोगों ने रट्टा लगाना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये एमसीक्यूज भी के तौर पे भी आ सकता है, ये भी आप लोगों ने साथ साथ कर लेना। अब देखिए साथ साथ आप लोगों के एमसीक्यूज भी क्लियर होते जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहे हैं। अब इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब इसकी जहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। 9 4 एकम 4 प्लस माइनस करे तो माइनस आ जाता है, तो 9 - 4 करे क्या आ जाएगा 5, और 5 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 125 के। 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, और 5 ज़रब 25 करें, 25 ज़रब 5 करें तो क्या आ जाएगा 125 के बराबर, और यही इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ये इसका तीसरा जूस था। उसके बाद देखिए तो आगे इसका चौथा जूस भी मैंने किया हुआ है। चौथे जूस के तौर पे ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये ना मैंने देखा ये सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, इस तरह के जो बोर्ड है ना पंजाब के बोर्ड, इनमें से ये वाला सवाल इस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लाजमी करना। अब देखिए 2 जमा 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। उसके बाद 3 - ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। एक बार इसको एज इट लिख लिया, ये आ गया। अब इसमें देखो तो ये भी एज इट आ गया, ये भी एज इट आ गया। अब यहाँ पे देखो तो 2 जमा 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर, ये एज इट आ गया। अब इसको हमने साथ में लिख लिया +1। अब देखिए यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं ना, 1 - ओमेगा, ये फार्मूला नहीं है हमारे पास। 1 + ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन 1 - ओमेगा नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ फार्मूला कहाँ पे। अब देखिए मैं आप लोगों को निकाल भी दूंगा। अब देखिए इसको मैंने इसलिए साथ में लिखा था कि आसानी के साथ आगे इजीली सोल्व हो सके। ये आ गया 3 + ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, सिर्फ इन दोनों में से, इसमें से नहीं। हालांकि सारे में से कॉमन आ रहा है, लेकिन सारे में से कॉमन बिल्कुल भी नहीं लेना। सारे में से कॉमन लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे 2 कॉमन ले, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब देखिए इस तरह से लिखा 2.1, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। अब 2 को 1 के साथ ज़रब करें 2 ही आएगा, 2 अकेला लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ 1 है जो लिखने में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ से बाई चला गया 2, यहाँ पे ओमेगा रह जाएगा, ब्रैकेट लगा दें, -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट आ गया। उसके बाद अब इनमें से ये हमने क्यों साथ में लिखा है, ताकि ये प्लस वाला बन सके। तो 3 इसमें से कॉमन ले तो 1 प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे। आप देखें मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे है 1 + ओमेगा, अब हमें चाहिए 1 + ओमेगा, तो आप लोगों ने ओमेगा + 1 इक्वल रख लेना जी माइनस ओमेगा, क्योंकि ये इधर प्लस की इधर क्या हो जाएगा माइनस को ओमेगा स्क्वायर। उसने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए 1 प्लस, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा इक्वल किसके आ जाएगा -ओमेगा स्क्वायर के। तो अब ये देखें
इसके यहाँ पे पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्केयर, इसके यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जहाँ पे माइनस ओमेगा स्केयर पुट किया जा सकता है, तो क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इधर जगह नहीं थी, आप लोगों ने इधर लिख लेना है, इस तरह से डॉट लगा के ना आप लोगों ने लिख लेना है कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल है। ये आप लोगों ने पेपर के अंदर इस तरह से लिखना है। लिखेंगे ना तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो अच्छे से अच्छी आप लोगों को हंस के नंबर देता है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर है। तो आप लोगों ने ये साथ में लाजमी लिख दिया करें, ना भी लिखेंगे नंबर नहीं काटोगे, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। क्या जगह माइनस ओमेगा स्केयर आ गया, उसके बाद ये वाला -2 ओमेगा स्केयर एज इट आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएं इसको। अभी इधर देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर है, अब हमें चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस। अब देखिए ये है ना, इसको आप लोग इधर लिखने हैं। अब देखिए ओमेगा स्केयर प्लस 1 इक्वल, ये इधर प्लस के इधर क्या जाएगा माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। अब ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा का। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के। तो ये देखिए किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। ये आप लोग यहाँ पे लिख लेना, आगे जगह नहीं तो इसलिए मैंने लिखा। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -3 ओमेगा, ये साथ में जो ऊपर लिखा हुआ है -3 ओमेगा, ये एज इट आ गया। अब इसमें देखें तो आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर -2 ओमेगा आ गया, -2 ओमेगा स्केयर आ गया, -2 ओमेगा स्केयर आ गया। सेम ऐसे इसको किया तो क्या आ जाएगा -3 ओमेगा स्केयर, उसके बाद इसको किया तो -3 ओमेगा स्केयर आ गया। अब -2 करें क्या आ जाएगा -4 ओमेगा स्केयर, साथ में तो ओमेगा स्केयर ही साथ में आ जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे मसला आता होता है प्लस माइनस करने में, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर को ऊपर करवा देता। आप देखें अगर समझ नहीं आ रही प्लस माइनस करने की, कुछ बच्चों को मसला होता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, इस तरह से नहीं समझ आए। देखिए -2 लिखा किसके इक्वल आ गया, -4 के। ये तो आप लोगों ने -4 लिख दिया, ये जो लिखा है -4 लिख दिया। अब ओमेगा स्केयर है, बच्चे क्या करते हैं ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर 4, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, प्लस माइनस करें, फिर इसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जो इसके साथ अददी सारण है ये जमा किया जाता है, लेकिन इसके पावर नहीं। अब इधर देखें तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह के एग्जाम्पल है -2x -2x। अब देखिए -2 माइनस माइनस अलामत माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की ही रहेगी। देखिए माइनस की अलामत है, रकमें दोनों प्लस होंगी, तो क्या जाएगा माइनस माइनस -2 क्या -4 आ गया, x साथ में एज इट आ गया। अब x का स्केयर नहीं लिखना, अगर इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसका रूल और है। अब देखिए मैथ के रूल भी साथ में, 2x इधर क्या आ जाएगा -2x, इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 ज़रब 2 तो 4, और x से ज़रब करें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। जब ज़रब करते हैं फिर माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा, और x की पावरें साथ में ऐड भी होंगी ज़रब करेंगे, तो ये याद रखना। तो ये मल्टीप्लाई करने से आता है, और ये प्लस माइनस करने से ही आता होता है। तो इसको आप लोगों ने सेम ऐसे -3 -6 आ गया, ओमेगा साथ में एज इट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ये देखिए ये वाला माइनस माइनस प्लस, अलामत खत्म, 4 से कितना होता है 24, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 3। अब ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर था, ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर था, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जल्दी से बताएं। ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है। टाइम नहीं ज़ाया करते आप लोगों का, ये मैंने बता दी। जो ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 पुट किया, अब 24 को 1 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 24, तो और यही किसका इसका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए जी, मैंने इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 वाला उठाया, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आने के 100% चांसेस हैं, 100% इसके चांसेस हैं, ये आने ही आने, इनमें से एक सवाल कन्फर्म है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सारे के सारी आप लोगों ने करने, 2 छुट्टियां पेपर में, ये बता रहा हूँ 2 छुट्टियां। अभी सुबह आप लोगों का उर्दू का पेपर है, उसके बाद आप लोगों का मैथ का पेपर है। सैटरडे संडे आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर। जितनी मैंने आप लोगों को मैथ की वीडियो अपलोड की, अगर आप लोग सारी की सारी देख लेते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों के 75 या 75 नंबर भी आ सकते हैं, जितनी मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड की हुई है। 7 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं, उसके बाद थ्योरम बता दिए, मसले बता दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करवा रही है। उसके बाद आगे जी 8 वाला है, इसी पार्ट में इसी क्वेश्चन में से मैंने उठाया ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -70, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी में से ज़्यादातर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये माइनस में है, हम माइनस में इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसको पहले प्लस में चेंज करें तो क्या आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17, नीचे लेके आएंगे ये भी प्लस में होगा, ये नीचे लेके ये भी प्लस में होगा। अब ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू है तो इसको 3 में चेंज करें, 4 3 ज़रब करें तो क्या आ जाएगा 12, ये है 13, तो एक इसकी भी है, ओमेगा साथ में लिख दिया, 12 जमा 1 करें तो 13 आ जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 5 आएगा, 5 3 कितना होगा 15 17, तो ओमेगा स्केयर साथ में लिख दिया। अब ओमेगा की पावर 3 किसके
बराबर, ये देखिए 1 के बराबर, तो 1 की पावर 4 आ जाएगा, साथ में ओमेगा आ गया प्लस ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है 1, होल की पावर क्या आ गया 5 और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 2, ये आ गया। अब इसमें देखें 1 की पावर 4 ले तो 1 नहीं आएगा, उसके बाद 1 की पावर 5 ले तो 1 नहीं आएगा, साथ में ओमेगा इधर भी आ गया, इधर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर 1 ओवर ओमेगा को 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आप लोगों ने याद रखना है ये किसकी इक्वल होता है, देखिए 1 ओवर ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। पेज नंबर 27 के ऊपर इसके फार्मूले हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बुक के ऊपर भी देख लें, ये बुक के ऊपर आंसर ये इसके दिए हुए हैं। पेज नंबर 27 देखें तो ये देखें ओमेगा किसके बराबर 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है, तो इसकी जहाँ पे हम ये पुट कर सकते देखें ओमेगा 1 ओवर ओमेगा किसके इक्वल है 1 ओवर ओमेगा इक्वल है जी ओमेगा स्क्वायर के, इसके यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, उसके बाद क्या जी उसके बाद है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है ओमेगा के, तो हमने ओमेगा लिख लिया। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है -1 के, ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ है, ये यही फार्मूला है, यहाँ से निकालें, ये देखें यही फार्मूला इसी के जरिए आप लोग ने निकाले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों इधर ही हैं, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो इसी का आंसर क्या आ जाएगा यही इसका जवाब आ जाएगा। और साथ में ये वाला काम आप लोगों ने लाजमी करना है, लाइक भी करें वीडियो को, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको चैनल के ऊपर आप लोग अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू जी। आगे देखिए जो आगे वाला सवाल है हमारे पास जी, आगे आ जाती मशक नंबर 2/3, इसी मशक में से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। मशक नंबर 2/3 मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इनमें से सवाल कन्फर्म आना ही आना है, इसमें से हर बोर्ड के पेपर उठा के देख ले, मजमुआ और हासिल ज़रब का सवाल लाजमी आता होता है, इसमें से सवाल ये लाजमी आता था, तो ये इन में से ही आप करेंगे, बाकी के सारे जो हैं ये लॉन्ग के तौर पे मैंने बोर्ड के पेपर उठा के देखे हैं वो लॉन्ग में आते होते हैं, इसको मैंने लॉन्ग के तौर पे जो करवाए हैं आप लोगों ने वही कर लेने, बाकी के ये ऊपर वाले शॉर्ट में ये वाले 6 जो हैं जूस ये शॉर्ट में, इसमें से मैंने कोई 3-4 करवाए ये आप लोगों को दिखा देते, बाकी के आप लोगों ने खुद कर लेने। अब देखिए इसका दूसरा जूस है, इसका दूसरा जो कहते हैं 2 दर्जी मसावातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़रब, मीन इसको हमने सोल्व नहीं करने से इसका हमने मजमुआ और हासिल ज़रब निकालना है, तो पहले आप लोगों ने इसको कंपेयर कर लेना है, ए और बी की वैल्यू लिख लेनी है, तो आप लोगों को पता है कि ए किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, बी किसके बराबर आ जाएगा 7 के, और सी किसके बराबर आ जाएगा -11 के। उसके बाद कहना जी फर्ज क्या अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, क्योंकि हमने हासिल ज़रब और मजमुआ और हासिल ज़रब निकालना, तो इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये मसावात के रूट है, इस मसावात के रूट है। अब देखिए रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, ये आ गया। अब -b किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है 7 के, b की वैल्यू लिखी, a किसके इक्वल है 3 के, माइनस ये फार्मूला लिखा गया, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा -7/3 के, ये आ गया इसका रूट्स का मजमुआ। उसके बाद उसने क्या कहा था हासिल ज़रब भी मालूम करें, हासिल ज़रब कहते हैं ज़रब को, तो रूट का हासिल ज़रब अल्फा बीटा किसके बराबर है c/a के, ये मैं कोई अपनी तरफ से फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, बुक के ऊपर भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ये बुक के ऊपर इसके फार्मूले मौजूद हैं अल्फा प्लस बीटा, ये देखें सम किसके बराबर है रूट्स का मजमुआ सम होता है। अब देखिए ये लिखा हुआ है रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा और रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा है, तो रूट्स का मजमुआ उसने निकाला हुआ -b/a के है, और ये क्या है रूट्स का अल्फा बीटा किसके इक्वल है c/a के है, ये वाला इसके इक्वल है। ये दोनों आप लोगों ने फार्मूले अच्छी तरह से याद रखने, तो ये आप लोगों ने लिख रहे हैं जी। अब देखिए अल्फा बीटा -c/a, c किसके इक्वल है -11 के, और a किसके इक्वल है a इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे a पुट कर दे, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा -11/3, तो यही इसका जवाब आ जाएगा। अब इसी का तीसरा जो देखो तो तीसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पी और पी क्यू वाला है, तो ये देखें तो इसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। ये देखें जी पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। अब यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आती ए बी सी क्या है। अब देखिए सेम है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को आप लोगों ने ए कहना है, एक्स के साथ वाले को बी कहना है, आर सिंपल कांस्टेंट को आप लोगों ने सी कहना है। इसके साथ पी है तो ए किसके बराबर पी आ गया, एक्स के साथ क्यू है तो माइनस है, माइनस क्यू आ जाएगा, सी किसके बराबर आ गया आर के। सेम वैसे फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब बी के माइनस तो ये वाली आ गई, अब यहाँ पे बी भी माइनस है, बी के साथ भी माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं इस तरह से लिख देते हैं -q/p, ये गलत हो जाएगा। ये वाली माइनस तो आपने लगा दी, तो ये जो माइनस है ये कहाँ चली गई, या ये लगा दी है तो ये कहाँ चली जाएगी फार्मूले वाली, तो इन दोनों को आप लोगों ने माइनस आ जाएगी तो फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, तो ये आपने खास ख्याल रखना है इसका। माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस q/p आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया q/p के आ गया। उसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब देखें तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा c/a के, तो अल्फा बीटा c किसके इक्वल है r के, तो ये देखिए c r है, और उसके बाद a किसके इक्वल है a p के, तो क्या आ जाएगा r/p, अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा r/p, ये भी आ गया। उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 वाला पार्ट ये वाला भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
फोर वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अक्सर अब जब टेस्ट लेते हैं क्लास में बच्चों से तो ये मैंने अक्सर अपने टेस्ट के अंदर भी दिया हुआ, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए बी पहले से यूज हो रहा है इसीलिए हमने इसको कैपिटल में लिख लिया। ए बराबर किसके आ जाएगा ए प्लस बी, बी बराबर किसके आ जाएगा माइनस ए के, और सी बराबर किसके आ जाएगा बी के, कैपिटल में लिख लिया। फर्ज किया कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, तो रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए आ गया। अब माइनस बी किसके इक्वल है माइनस ये आ गया, बी किसके इक्वल है माइनस ए के इक्वल है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ए किसके इक्वल है ए जमा बी के, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी, ये आ गया इसका ए प्लस बी। रूट्स का असली जब देखें तो किसके इक्वल होता था सी ओवर ए के, सी बटा ए के, तो सी किसके इक्वल है सी इक्वल है बी के, और ए किसके इक्वल है ए प्लस बी के, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल बी ओवर ए प्लस बी, और उसके बाद लास्ट पे आप लोग लिख देना यही इसका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी के, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आगे वाला देखिए जी, आगे वाला भी सेम इसी तरह का, ये इसी में से मैंने उठाया। अब इसी का ये 5 वाला पार्ट है, एल जमा एम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल जमा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम जमा एन एक्स प्लस एन माइनस एल। अब यहाँ पे आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है, बी एक्स वाला होता है और सी कॉन्स्टेंट होता है, ये दो नंबर है। अब इसमें ब्रैकेट लगाने पे तो ब्रैकेट भी लगानी है। अब देखें ए किसके इक्वल आ गया एल जमा एम, बी किसके इक्वल आ गया एम प्लस एन, सी किसके इक्वल आ गया एन माइनस एल, ये आ गया। फर्स्ट किया कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स है, रूट्स का हासिल ज़रूर, रूट्स का मजमुआ क्या था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के। अब माइनस बी क्या है बी ये है, तो एम जमा एन, दो रकमें तो इसलिए हमने माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दी एम जमा एन। अगर माइनस नहीं लगानी है तो फिर आप लोगों ने ये जो माइनस है इधर इसके सामने लिख लेनी, ये जो बटन है इसके सामने इस तरह से माइनस लिख लेनी है। उसके बाद ए किसके इक्वल है ए बराबर है जी एल जमा एम, देखिए एल जमा एम ये आ गया। अब ये किसके इक्वल आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, इस ब्रैकेट को खत्म कर दे तो क्या आ जाएगा माइनस एम प्लस एन बटे में एल माइनस एल जमा एम आ जाएगा। अब ये ना कहें कि सर इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो माइनस हो जाएगी, नहीं, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर इधर लिखेंगे फिर ये जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज ये इधर लिखेंगे तो ये दोनों के साथ ही माइनस रहेगा, नीचे वाले के साथ भी ऊपर वाले के साथ भी, तो इसीलिए बैलेंस हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमने रूट्स का हासिल ज़रूर निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके सी ओवर ए के, सी किसके इक्वल है एन माइनस एल के, और ए किसके इक्वल है एल जमा एम के, तो यही क्या आगे जाएगा इसका अल्फा बीटा आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट देखिए, ये भी मैंने सोल्व किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n बराबर किसके आ गया 0 के। अब इसमें a किसके बराबर आ गया 7 के, b किसके इक्वल आ गया माइनस 5m के, x के साथ जो वाला है x के साथ क्या माइनस 5m है, ये आ गया। उसके बाद कांस्टेंट ये सारा का सारा ही है, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा 9n के। फर्स्ट क्या कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए के, ये आ गया। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा माइनस ये वाला माइनस ये आ गया, और बी के साथ भी माइनस हो तो क्या आ जाएगा माइनस 5m, ये आ गया। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस अलामत खत्म, तो क्या आ जाएगा 5m बटे में क्या 7 तो 7 ये आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 5m बटे में 7। उसके बाद इसका रूट्स का हासिल ज़रूर देखें तो रूट्स का हासिल ज़रूर इधर मैंने किया, रूट्स का हासिल ज़रूर अल्फा बीटा इक्वल है सी ओवर ए के, तो सी किसके बराबर है सी है 9n के, और a किसके बराबर है 7 के। अब इसमें वैल्यू पुट देखें 9n ओवर 7 7, तो क्या आ जाएगा 9n बटे 7, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा की इक्वल, तो ये आ गया हमारे पास। यही इसमें से सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ पहला सवाल ही शॉर्ट के तौर पे करना है, बाकी के ये जो सारे हैं ये लॉन्ग के तौर पे हैं, तो इसमें से जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग के तौर पे करवाई वही आप लोगों ने इसको कर लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, मशक नंबर 2/4। मशक नंबर 2/4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं हर पार्ट में से एक एक दो सवाल किए हुए हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। लेकिन ये अक्सर बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे ना, इसमें से लॉन्ग भी आया हुआ है, मैंने लॉन्ग के तौर पे भी आप लोगों को करवा दिए, शॉर्ट के तौर पे भी करवा दिए। ये जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी भी हो जाते हैं, तो शॉर्ट में भी देखे हैं, शॉर्ट में भी आते होते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते होते हैं। अक्सर जो बोर्ड वाले होते हैं ना चवलियाँ मार देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग में दे देते हैं और लॉन्ग को शॉर्ट में दे देते हैं। तो इस दफ़ा तो वैसे भी पेपर सारे के सारे आसान हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं जी आप लोगों के पेपर अच्छे से अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान पेपर आ रहे हैं, सारे के सारे पेपर आसान। इंशाल्लाह आप लोगों के मैथ का पेपर भी बिल्कुल आसान आएगा, टेंशन नहीं लेनी, परेशान बिल्कुल भी ना होना आप लोगों ने। इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर बिल्कुल आसान आएगा, क्योंकि ये सिलेबस इस दफ़ा ख़त्म कर रहे तो इसलिए पेपर ये सारे के सारे आसान बना रहे हैं। तो आगे देखिए मशक नंबर 2/4 का पहला सवाल हम करते हैं जी। पहले सवाल में से पहला जिस मैंने लिया, अब देखिए अल्फ़ा बीटा मसावात पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है के रूट्स हो तो मदर्ज ज़ैल की कीमत मालूम करें। कहते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम करें अगर ये मसावात दी हो। पहले हम इस मसावात के जरिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, मीन रूट्स का मजमू और रूट्स का हासिल ज़रा मालूम कर लेते हैं।
सबसे पहले देखें तो ये मसावत लिख लें, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 ये आ गया। अब इसमें से ए और बी निकल, ए किसके बराबर 1 के आ जाएगा, पी बी किसके पी के आ जाएगा और सी किसके क्यू के आ जाएगा। रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, वैल्यू पुट करें क्या आ जाएगा माइनस पी बटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस पी के, ये आ गया। इसको आप लोगों ने कह देना है मसावत 1। रूट्स का हासिल दरब ले थी, अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी ओवर ए के, सी ओवर ए आ गया। ये किसके बराबर है जी क्यू बटा 1 के, ये आ गया। अब अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 पे तकसीम करें तो क्यू आ जाएगा, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा क्यू के। इसको आप लोगों ने कह देना है मसावत 2। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी मसावत 1 को दोबारा लें। ये जो मसावत 1 हमने कहा ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी के है, पी के, तो इसको आप लोगों ने दोबारा लेना है। दोबारा लेने के बाद क्या करना है, हमें क्या चाहिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये हमने मालूम करना है ना, ये हमने मालूम करना है ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, मुरब्बा कहते हैं स्केयर को। तो अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर इक्वल पी का स्केयर, पी माइनस पी होल का स्केयर, क्योंकि दोनों तरफ ले रहे हैं तो इधर भी स्केयर आ गया इधर भी स्केयर। ये फार्मूला है, ये जो है ना ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला कौन सा है, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी होल का स्केयर किसके बराबर है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला। या इस तरह से लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इस तरह से भी लिखा जैसे, इसको दरम्यान में लिख लें या लास्ट में लिख लें, इसमें मसला नहीं। देखिए इधर क्या मैंने इस तरह से फार्मूला ओपन किया, अल्फा का स्केयर ए का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2, फार्मूले का पहले रकम ए आ गया, उसके बाद बी क्या बी आ गया बीटा, ए आ गया अल्फा और बी आ गया बीटा, इक्वल क्या है पी का स्केयर, तो पी का स्केयर क्या आ जाएगा पी स्केयर आ जाएगा माइनस स्केयर के साथ कैंसिल हो, ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने कहना है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा आ गया बराबर क्या आ गया P3। अब इसको आप लोगों ने कह देना मसावत 3। अब देखिए ये लेंथी हो रहे हैं, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये लोअर बोर्ड के अलावा आप लोग देखेंगे ना तो ये लोअर बोर्ड गुजरात वाला बोर्ड, इसके अलावा क्योंकि ये इधर शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं, मुल्तान बोर्ड देख लें, साहिवाल बोर्ड देख लें, उसके बाद डीजी खां बोर्ड देख लें, इस तरह होता है। दूसरे जितने पंजाब के रावलपिंडी बोर्ड देख लें, फैसलाबाद बोर्ड देख लें, जितने भी देखें उनमें ये लॉन्ग के तौर पर भी आए हुए हैं, इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग भी आए हुए हैं। तो ये वाला सवाल तो मैंने वैसे भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करवाया भी हुआ है। इस तरह से ये भी लॉन्ग में है, ये भी लॉन्ग में है, इस तरह से ये लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को साथ में शॉर्ट भी क्लियर करवा जा रहे हैं, लॉन्ग भी क्लियर करवा जा रहे हैं। तो इनको इस एक्सरसाइज से आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे भी इसको देख लेना। अब इसको 3 मसावत कर दे, आप देखिए अल्फा बीटा किसके इक्वल निकाला था क्यू को, आप लोगों ने कहा अल्फा बीटा क्यू, अल्फा बीटा बराबर क्या है क्यू को मसावत 3 में दर्ज करने से, यहाँ पे इसकी जहाँ पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना क्यू। अब ये हमने पीछे देखा तो ये निकाला हुआ, ये देखिए अल्फा बीटा किसके बराबर है क्यू के, तो यही हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये देखिए ये एज इट आ गया प्लस इसकी जहाँ पे क्या लिख दिया क्यू बराबर पी स्क्वायर एज इट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 क्यू आ जाएगा। हमें सिर्फ ये मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसने क्या कहा था हमें सिर्फ हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत निकालनी है। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर रख लेना है, इधर प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो पी के इधर आके माइनस का 2 क्यू, तो यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा, यही हमने इसकी कीमत निकालनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत हमने ये निकाल ली, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए तो आगे वाला है दूसरा जो मैंने किया अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये है। अब इसको आप लोगों ने सोल्व करने से पहले ये सोल्व करने से पहले आप लोगों ने इधर तक तो हर पार्ट के अंदर करना ही करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हर पार्ट के अंदर चाहिएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर जाके वो आगे सोल्व होगा। तो ये इससे ये करने से पहले आप लोगों ने इसकी यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो मैंने इधर किया हुआ है ये आप लोगों ने इधर लिखना है, लाजमी लिखना है, ये करेंगे तो फिर आप लोग आगे कर सकेंगे। अब इसमें देखें तो अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन ले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गई ना यही मसावत। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका ये तो एक तरीका ये था ना, दूसरा तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा देता हूँ। अब एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट आ गया। अब मैथ का रूल है कोई भी चीज़ अगर जमा करते हैं ना किसी मसावात में, वही उसके साथ माइनस भी कर देंगे ताकि मसावात जो है बैलेंस रहे, तवाज़न रहे। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, सेम वही बन जाएगा। जमा 2 अल्फा बीटा किया माइनस 2 अल्फा बीटा किया, ये क्यों किया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए ये हमने इसीलिए किया ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगर ये इस तरह से लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये फार्मूला कंप्लीट है? नहीं है। अगर इसके साथ प्लस 2ab ऐड कर दें तो फिर तो फार्मूला कंप्लीट है। मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है? a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो सेम इसीलिए हमने इसको एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, तो माइनस वाला एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से लेके ना यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्लोज कर देंगे फार्मूले को। अल्फा प्लस बीटा होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। -2 अल्फा बीटा एज इट आ गया, ये आ गया अल्फा बीटा, ये एज इट आ गया। अब अल्फा बीटा ये हमने निकाला हुआ पीछे, अल्फा बीटा किसके बराबर था? क्यू के
के बराबर। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को बताया, इसीलिए इधर आप लोगों ने इसका कर लेना है। ये देखिए क्यू के बराबर आ गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या पुट कर देना है, माइनस पी पुट कर देंगे। देखिए माइनस पी होल का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 के अल्फा बीटा किसके बराबर है, क्यू के। अब इसको सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर था, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो यही हमने मालूम किया ना, ये इसके बराबर आता होता है। तो ये इसके बराबर, इस तरह से भी आप लोग ऊपर वाला पार्ट कर सकते हैं। इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह कर ले, वो तरीका ठीक है तो वो कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों में से जो आप लोग को ईजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। ये क्यू साथ में एज इट आ जाएगा, इनटू छोटी ब्रैकेट लेके तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा और जवाब आ जाएगा। ये था। अब उसके बाद देखिए तो इसका मैंने ये दूसरा जो है, इसके बाद इसका मैंने तीसरा पार्ट भी करवाया हुआ जी। तीसरा पार्ट देखिए तो यहाँ पे ये इसका तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट क्या है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सेम इसके अंदर भी वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है। ये कैसे बना, आप देखिए इसका एलसीएम ले, इसका जोड़ ऑफ करके क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा से जरब करें क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा से जरब करें क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा आ गया। अब इसको हमने क्या किया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार प्लस में लेके एक बार माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फार्मूले में आप लोगों ने बंद कर देना, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा बीटा किसके बराबर निकाला, माइनस क्यू के, माइनस पी के। अब इसकी यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने निकालना है, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है, माइनस पी के। उसके बाद अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल है जी, ये है क्यू के। अब ये आप लोगों ने पीछे जो मसावत दी है गिवन में, उसके जरिए ये आप लोगों ने लाजमी निकालना है, इसके लिए भी अलग से ये निकालेंगे, फिर आप लोग आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर आ गया, माइनस 2 क्यू अल्फा बीटा क्यू आ गया, अल्फा बीटा की जहाँ पे डिवाइड में क्या अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएगा क्यू। अब इसको सोल्व करें, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। अब उसके बाद इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी है, दूसरा सवाल भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप देखें तो ऊपर पी क्यू यूज किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या नंबर उसने यूज कर दिया, ये मसावा देखे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये उसने मसावात यूज कर दी यहाँ पे। के रूट सो तुम दर्जैल की कीमत मालूम करनी, मेन इसके हमने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसके से पहले आप लोगों को क्या करना है जी, अल्फा प्लस बीटा ये मालूम करना है, उसके बाद अल्फा बीटा मालूम करना है। ये हम मालूम कर लेते हैं इस मसावात के जरिए जो गिवन में दी हुई है। ये भी लॉन्ग के तौर पे शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। अब देखिए यहाँ पे पहले ए किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, बी माइनस 5 के, सी 6 के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस बी ओवर ए के। उसके बाद इसी को मैंने दोबारा लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके, माइनस बी ओवर ए के। अब देखिए बी है माइनस, ये एज इट आ गया, बी किसके इक्वल है, माइनस 5 के। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5, ए किसके इक्वल है, 4 की, ये आ गया। तो माइनस माइनस पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो 4 बटा क्या आ जाएगा 5। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 बटा 5 के। उसके बाद हमने क्या निकालना था, इसका रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। तो किसके बराबर है, सी ओवर ए के। अब सी देखे तो किसके इक्वल है, सी है 6 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और ए किसके बराबर है, 4 के। तो 2 पे कट करें, 2 2 4, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 3 बटा 2। अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, 3 बटा 2 के। अब हमने क्या मालूम करना, तो उसने कहा था इसकी कीमत मालूम करें, तो मैंने इधर लिख लिया। अब आप लोगों ने लिख लेना 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये मालूम करना है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से बीटा आ जाएगा। उसके बाद बीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अल्फा को 1 से ज़रब करो तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तरतीब से लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर नीचे क्या अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा हमने अभी निकाले, ये किसके बराबर है, ये देखिए हमने अभी निकाला, अल्फा बीटा किसके बराबर है, 5 बटा 4 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बटा 4 बटे में अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 3 बटा 2 के। ये जो निकाला है 3 बटा 2, ये आ गया। अब ये नीचे तकसीम हो रहा है, जब ऊपर ज़रब में जाएगा तो ये चेंज होगा, 3 बटा 2 ऊपर आके 2 बटा 3 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 2 4, 2 आ गया। 5 एकम 5, ये 1 है, 5 को 1 से ज़रब 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 3 के साथ ज़रब करें तो 2 3 कितना होता है 6, और यही क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला इसका पार्ट देखें जी, आगे वाला पार्ट में इसका अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अब देखिए ये बिल्कुल आसान से दो लाइन का एक लाइन का नाप। देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्केयर लिखा जा सकता है। अब अल्फा बीटा हमने किसके बराबर निकाला, देखिए ये हमने अल्फा बीटा निकाला, वो ऊपर देखे तो अल्फा बीटा किसके बराबर निकाला है, 3 बटा 2 के। अब यहाँ पे ये पुट कर दिया, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 3 बटा 2 होल का स्केयर आ गया। 3 का स्केयर क्या 9, और 2 का स्केयर का तो 4, तो 4 बटा 9, यही इसका जवाब आ जाएगा। ये करने से पहले ये जो हमने किया ये लास्ट में करना होता है। इससे पहले हमने क्या करना होता है, इससे पहले आप लोगों ने याद रखना जी, इससे पहले ये आप लोगों ने लाजमी निकालने होते हैं। ये जो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा और साथ में अल्फा प्लस बीटा, ये वाले। अब इसमें तो सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए ना, ये मसावात लिख के सिर्फ आप लोग ये निकालें, अल्फा बीटा निकालें, उसके बाद इसको सोल्व कर ले, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा।
उसके बाद इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 देखें तो अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हों, ये दिए मसावात, कहता है रूट्स हों तो दर्ज झेल की कीमत मालूम करो। मीन अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये हमने मालूम करना है। अब इसमें देखें तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड के पेपर उठा के देख लें तो ये लॉन्ग के तौर पर भी आया है। पहले आपने ये मसावात लिखी एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ए किसके बराबर आ गया एल के, बी किसके बराबर आ गया एम के, सी बराबर आ गया एन के। रूट्स का मजमू अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, किसके बराबर आ जाएगा माइनस एम बटे एल के, ये आ गया। अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया सी ओवर ए के, ये निकाला एन ओवर एल आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ से लिख लेना, जब देखें इन सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकला है। अल्फा स्क्वायर लिया, अल्फा क्यूब है, एक अल्फा बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बाहर आ चुका है, यहाँ पे अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा क्यूब है, बीटा में से एक बीटा बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बाहर चला गया। अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि अल्फा बीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये क्या अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा किसके इक्वल है एन बटा एल के होल का स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस एम बटे एल के, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अब देखिए इसका स्क्वायर ओपन करें तो एन स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर आ गया। अब इनको ज़रब कर दें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें, अब देखिए क्या आ जाएगा माइनस एम आ गया, ये पहले लिख लिया, एन स्केयर हमने साथ में लिख लिया, बटे में एल स्केयर को एल से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा एल क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसका जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद आगे वाला देखिए जी, आगे वाला इसी का मैंने दूसरा यूज़ किया, 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। अब ये करने से पहले आप लोगों ने इसका ये वाला लाजमी करना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लाजमी निकालना है, हर पार्ट के अंदर निकालना है। अब इसको आप लोग देख लें तो इसका एलसीएम ले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हमने सोल्व किया हुआ है, पीछे मैंने आप लोगों को ये सोल्व करवाया है, ये आप लोग एक नज़र देख लें। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वीडियो बना रहे हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसको आप लोग देख लें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको आप लोगों ने खुद सोल्व करना। अगर ना समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। इसको आप लोगों ने देख लें, यहाँ से यहाँ तक इसको एक नज़र आप लोग देख लें, इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कर लेंगे। यहाँ से इसका आप लोग ने यहाँ से आंसर निकाल लेना। अब देखिए ये इसको एल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो एम स्केयर माइनस 2l ओवर किसके आ जाएगा एन स्केयर का आ जाएगा, तो यही इसका जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास मशक नंबर 2/4 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम मशक नंबर 2/5 की तरफ चलते हैं जी। 2/5 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से होने का हम दर्ज रूट्स वाली 2 दर्जी मसावातें लिखें। अब मसावात कौन सी 2 दर्जी मसावात पहले देख लें कि ये कौन सी। अब बुक के ऊपर भी दिखा देता हूँ मसावात, 2 दर्जी मसावात जो है बुक के ऊपर ये देखें, ये मसावात जो 2 दर्जी मसावात है ना, ये लिखी हुई है। ये इधर पीछे भी उसने हाईलाइट मेरे ख्याल से यहाँ से किया हुआ, देखिए ये वाली ये मसावात उसने की हुई हाईलाइट कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0 है। एस सम होता है मीन मजमुआ, रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट पी किसके बराबर होता है अल्फा बीटा के, ये आ गया। अब ये आप लोगों ने इसके बराबर लिख लेना है। अभी इधर देखिए तो हमने क्या लिखा जी, सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को सवाल दिखाऊँ तो ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी बोर्ड के अंदर पूछा गया, ये भी बोर्ड के अंदर पूछा गया, ये भी बोर्ड के अंदर, ये भी बोर्ड के अंदर, ये भी। तो ये 5 मैंने करवा दिए, 1 2 3 रह जाएंगे, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी ये 3 भी आप लोगों ने लाजमी करने, क्योंकि कन्फर्म 100% बता रहा हूँ इनमें से लाजमी सवाल आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। फिर ना कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं या हमें करवाई नहीं गए, तो ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो ये आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लें जी। अब देखिए सबसे पहले जी 1/5, पहले को आप लोग कह दें कि ये अल्फा है, दूसरे को कह दें ये बीटा है। सम रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होता है एस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को प्लस कर दे। ये लिखना चाहते हैं लिख ले अल्फा प्लस बीटा, लिख लें तभी ठीक है, ना लिखे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 जमा 5 कहने किसके बराबर है 6 के, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या जाएगा 6, तो सम किसके बराबर आ गया 6 के, क्योंकि मसावा देखिए एस भी है पी भी है। पहले हम एस निकाला करेंगे सम, उसके बाद प्रोडक्ट पी, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट मीन ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब क्या आ जाएगा, रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा, तो इन दोनों को ज़रब कर दें। 1 ज़रब 5 के 5 एकम क्या आ जाएगा 5, तो पी बराबर क्या आ जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, ये मसावात लिख ले बराबर 0। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 2 दर्जी मसावात आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 दर्जी
मसावात, ये लिख ले 2 दर्जे मसावात, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, मतलूबा मसावात, मतलूबा जो रिक्वायर्ड मसावात आएगी। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट आ गया, सम किसके बराबर है 6 के, तो यहाँ पे 6 पुट कर दी, 6 एक्स साथ में एक्स आ गया प्लस पी, प्रोडक्ट पी किसके बराबर है 5 के, 5 पुट कर दे बराबर 0, और यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा मतलूबा मसावात, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया इसका ए पार्ट। उसके बाद आगे देखो तो बी पार्ट है जी 4 और 9। 4 और 9 के लिहाज से सबसे पहले हम इसका रूट्स का सम निकालेंगे। रूट्स का सम एस बराबर रूट्स का मजमूआ मीन अल्फा प्लस बीटा, तो 4 जमा 9 करें किसके बराबर 13 के बराबर आ जाएगा। ये 13 लिखा हुआ है इस तरह से, आप लोग ये देख लें, इसको थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया तो इसको ये 13 है, तो पी किसके बराबर आ जाएगा रूट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा रूट्स का हासिल ज़रब मीन अल्फा बीटा किसके 4 ज़रब 9 करें क्या आ जाएगा 36, दोनों को ज़रब कर देंगे तो पी किसके बराबर आ गया 36 के। मसावाद लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम किसके बराबर आया 13 के, प्रोडक्ट किसके बराबर है 36 के, तो क्या आ जाएगा इधर लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 36 बराबर 0, और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ गया, जगह जवाब आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद आगे एफ वाला देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने बोर्ड के पेपर उठा के देखे, ये काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है। -1 और -7 है। अब इसमें माइनस की वजह से वो दे रहे होते हैं, बच्चों को नहीं समझ आ रही थी माइनस के लिहाज से, कैलकुलेटर भी अपने पकड़ ले, कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने इसको करना है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैलकुलेटर आप लोगों ने पकड़ लेना है। अब देखें एस किसके बराबर रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा ना, अब देखिए -1 आ गया प्लस आ गया, इसको माइनस को ब्रैकेट में लिख लें, माइनस प्लस ज़रब होगी तो माइनस आ गया, -1 और -1। बच्चे क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, नहीं ये गलती नहीं करनी है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस में ये माइनस ही रहेगी लेकिन रकमें दोनों प्लस हो गई। अब देखिए नहीं समझ आ रही, इस तरह से कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, -1 लिखे -7 लिखे, तो क्या -8, तो किसके बराबर आ गया माइनस, सम किसके बराबर आएगा -8 के, प्लस माइनस करते हुए -7 में आनी ही आनी है। उसके बाद प्रोडक्ट रूट्स का हासिल है ज़रब, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, अल्फा बीटा ज़रब हो रहे हैं तो इन दोनों को ज़रब कर दे, -7 और -1 को 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस, ज़रब में प्लस माइनस 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 प्लस होते, तो पी किसके बराबर आ गया 7 के, तो मसावात के एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलूबा मसावात लिखे, एस किसके बराबर आया एस बराबर है जी -8 के, एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस एज इट आ गया, अब एस जो है माइनस है -7, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये गलती नहीं करनी, बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं यहाँ पे, तो -8 7 में एक्स आ गया प्लस क्या आ गया 7, प्रोडक्ट पी किसके बराबर है 7 के बराबर 0, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 8x प्लस 7, तो यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा, ये आ गया। और साथ में ये काम भी लाजमी कर लें जी, ये काम जल्दी से करें, जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के ऊपर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू जी। आगे देखिए जी, आगे वाला सवाल है जी, सवाल नंबर 3, ये हम सोल्व करते हैं, ये हमने कर लिया है, ये दूसरे पेज पे जी, सवाल नंबर आगे वाला पेज पे देखें तो आगे इसमें जी वाला पार्ट देखिए जी, आगे वाला देखिए जी, जी वाला पार्ट है, इसी में से उठाया हुआ जी 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, रूट्स का मजमूआ रूट्स का हासिल है, मीन सम और प्रोडक्ट ही निकालना है पहले। अब देखिए सम रूट्स का मजमूआ किसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा क्या है अल्फा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस आयोटा, उसके बाद 1 माइनस आयोटा, अब ये प्लस का आयोटा माइनस का कैंसिल, तो 1 + 1 किसके इक्वल आएगा 2, सम किसके इक्वल आएगा। अब बच्चे देखे घबरा जाते जी आयोटा आ गया पता नहीं क्या हो जाना, कुछ भी नहीं होना, ये क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल होगा, रूट्स का हासिल है जरा अल्फा बीटा, इनको प्लस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी कह रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई 1 को पहले 1 से किया तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 को आयोटा से किया तो आयोटा आ गया, फिर आयोटा को 1 से किया तो आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से करें माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। जो माशाल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होता है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे उनको भूल जाता होता है, तो ये आप लोग याद कर लें, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, तो 1 माइनस 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 का यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया 2 के, ये पी आ गया 2 के बराबर। अब मतलूबा मसावात लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, एक्स स्क्वायर एज इट आ गया, एस किसके बराबर हमने निकाला जी, एस देखे 2 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या पुट करिए माइनस आ गया, एस 2 आ गया, एक्स साथ में आ गया, प्लस पी किसके बराबर 2 की निकाला, तो ये भी 2 आ जाएगा प्लस 2 बराबर 0, और यही क्या आ जाएगा इसका मतलूबा मसावात आ जाएगा, और यही इसका जवाब आ जाएगा जी। उसके बाद इसका देखिए जी ई वाला पार्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर ये भी पूछा जा चुका है। अब इसमें देखें तो 2 और -6 है, पहले सम निकाले रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को प्लस करें, 2 प्लस माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखे, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 2 - 6 करें तो -4, सम ये आ गया, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 6 कितना होता है -12।
पी किसके बराबर आ जाएगा -12 के। उसके बाद मसावत लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। मतलूबा मसावत क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली। अब देखिए एस किसके बराबर -4 के, इसीलिए हमने इसको क्या किया ब्रैकेट के अंदर लिखा, एक्स आ गया प्लस पी किसके बराबर -12, इसको भी ब्रैकेट में लिखा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x आ गया, माइनस प्लस माइनस 12 बराबर 0, और यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा जी। उसके बाद आगे देखें जी, आगे वाला हमारे पास है जी सेम इसी में से मैंने उठाया एच यूज है इसका, एच वाला पार्ट है इसका। तो 3 + 2 का जज़र, बच्चे देखिए इसको भी घबरा जाते हैं, बिल्कुल आसान है मुश्किल नहीं है। उसके बाद 3 - 2 का जज़र। अब देखिए पहले रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करें। अब ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 करें तो 6 आ जाएगा। सम आ गया प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा। अब ये फार्मूला आप लोगों को आता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके a + b इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ओपन है इसको बंद कर दें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ये 3 का स्क्वायर आ गया, बी क्या है 2 का जजर का स्क्वायर, माइनस दरमियान में आ गया, ए का स्क्वायर 9 आ गया। अब ये जजर इसका दुश्मन होता है, स्क्वायर का दुश्मन इसके साथ कैंसिल, तो 9 - 2 करें क्या आ जाएगा 7। तो प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया 7 के। मसावत लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस एस किसके बराबर है 6 के, ये पुट किया, पी किसके बराबर है 7 के, ये पुट किया, तो मतलूबा मसावत यही इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास मशक नंबर 6.2.5 ये कंप्लीट हुई। इसमें सिर्फ यही इसका पहला पार्ट ही करना है, पहला जुज़ी, इसी में से शॉर्ट आएंगे, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद इसमें से जो 2.6 में से ये पहले 3 सवाल आप लोग कर लें, कन्फर्म बात है इनमें से भी हर दफ़ा एक सवाल लाजमी आता होता है। तो अब इसमें से थे 1 2 और 3 3 है, पहले 2 मैं करवा देता हूँ, तीसरा आप लोगों ने खुद लाजमी कर लेना। पहला स्टार्ट करते, पहला करते हैं जी, इस पर क्या कहा है, तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। अब हासिल किस्मत और बाकी किस तरह से मालूम करना है, इसको आप लोगों ने कह देना है पोलिनोमियल है, कि ये हमारे पास पोलिनोमियल होता था, इसको हम कहते थे उर्दू में जी कसीरी रकमी जुमला। कसीरी रकमी जुमला। आप देखिए पी बराबर पी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 1। अब ये जो है ना इसके ऊपर तकसीम करना है, इसके ऊपर तकसीम का, तो इसको आप लोगों ने 0 के बराबर पुट कर लेना है, x + 1 बराबर 0 आ गया, तो ये इधर प्लस के इधर क्या हो जाएगा -1। अब -1 के ऊपर इसको तकसीम करना है। अब इसको तकसीम करने का तरीका क्या, इस तरह से एक सीधी इस तरह से लाइन लगाएं, उसके बाद एक इस तरह से लाइन लगा लें। अब ये जो है ना इस मसावात को लिखने का तरीका है, इसके कोफिशिएंट को लिख ले, इसका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये आ गया एक्स का, इसके एक्स स्क्वायर के बाद क्या है एक्स है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 7, उसके बाद कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, ये आ गया। अब इसको तकसीम किस पे करना है -1 के, -1 आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। अब इसको इस तरह से एक तीर बनाए नीचे की तरफ, इसको नीचे उतार ले, ये जो है सेम 1 एज इट नीचे आ जाएगा, 1 को एज इट लेगा। अब 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -1, तो इधर क्या आ जाएगा -1 आ गया। उसके बाद 7 - 1 करें तो क्या आ जाएगा 6 प्लस का, अब 6 को 1 -1 से ज़रब करो तो क्या आ जाएगा -6। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 और -6 करें तो क्या आ जाएगा -7। अब इसको लिखने का तरीका उसने क्या कहा कि हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। अब ये जो हमारे पास है ना ये हासिल किस्मत है, इसको हमने एक्स की फॉर्म में लिखना है। एक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये है ना एक्स स्क्वायर, इससे एक पावर कम करके लिखना है, मीन इसके जो कोफिशिएंट है ना इसके साथ। आप देखिए ये है ना 1 है तो x लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इससे एक कम करेंगे x आ जाएगा, x की पावर 1। अब ये 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 को हम x लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है 6 आ जाएगा, 6 एज इट, बस ये क्या आ जाएगा इसका हासिल किस्मत बाकी जो ये बचा ना ये क्या आ जाएगा माइनस का 7 बाकी आ गया। ये आप लोगों ने इस तरह से इसको कर लेना है। उसके बाद इसका दूसरा जुज़ देखें तो दूसरा जुज़ सेम ऐसे ही है, पहले फर्स्ट क्या लिखे पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इसके बराबर है, और इसको x + 3 बराबर 0 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -3, तो x किसके बराबर आ जाएगा -3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको तो सेम वैसे इस तरह से एक लाइन लगाएं और इस तरह से एक लाइन लगा लें। अब इसको आप लोगों ने इसके सिर्फ पोलिनोमियल उसके कोफिशिएंट लिख ले। अब देखिए x³ है, x³ का क्या है कोफिशिएंट 4, x³ के बाद आता है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं एक तरतीब के साथ चलना है यहाँ पे, ये बात का खास ख्याल रखना है, ये स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं। x³ का 4 आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 0, एक्स स्क्वायर के बाद क्या x हो तो x दिया हुआ है -5, x के बाद कांस्टेंट होता है 15, तो ये इस तरह से 15 आ गया। अब इसको किसके ऊपर तकसीम करना है -3 के ऊपर, ये आ गया। अब पहले तो हमने एज इट नीचे ले आना है इसको, 4 को 4 3 कितना आ गया जी, 4 को 3 से ज़रब करें -3 से, 4 3 -12, अब 0 -12 करें क्या आ जाएगा -12, 12 को 3 से 12 3 कितना 36 माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा
36। अब 36 में से 5 माइनस का, देखो कि 36 में से 5 माइनस करें क्या आ जाएगा 31 प्लस का। अब 31 को 3 से ज़रब करें, -3 से, 3 एकम क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 3 3 क्या आ जाएगा 9, तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब इसको माइनस करें तो ये अब देखें माइनस का 93 है, माइनस का 93, उसके बाद प्लस का 15 करें क्या, तो क्या आ जाएगा माइनस का 78, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 78। सेम ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, इसका हासिले किस्मत लिखना है। पहले आप लोग लिख लें इस तरह से, हासिले किस्मत, हासिले किस्मत किसके बराबर। अब देखिए इसको हमने क्या किया, एक्स क्यूब है ना, इसको अब एक पावर कम करेंगे, एक्स क्यूब था एक्स स्केयर करके, अब ये 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 4 एक्स स्केयर माइनस इधर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर के साथ बात क्या था एक्स, तो -12 एक्स प्लस 31, ये क्या आ जाएगा इसका हासिले किस्मत। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका बाकी लिखना है, तो आप लोगों ने बाकी इस तरह से लिखे, बाकी क्या है -78, और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास इसका सवाल। अब इसका तीसरा जुज है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। आगे आ जाए, ये मुतफरिक मशक है, मीन आधा मशक जिसको हम कहते हैं। तो अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने निकाले हैं, वो आप लोग देख लें। इसमें से ये एक है, उसके बाद एक दो और मैंने किए हैं, वो भी आप लोगों को करवा देते हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दूसरे सवाल का दूसरा जुज, अगर ओमेगा इसके बराबर हो, -1 + 3 का जज़र ओवर 2 हो, तो वो कहता है ओमेगा स्केयर मालूम करें। अब इसको कैसे करेंगे, ये ओमेगा लिखा है ना, अब हमें ओमेगा स्केयर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे। अब इसमें देखें तो इसका स्केयर लिया क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है इस तरह से, अब देखें 2 का स्केयर तो नीचे 4 आ जाएगा, इसका -1 + -3 ओमेगा होल का स्केयर, ये ए है और ये बी है। तो वही फार्मूला में जो मैंने आप लोगों को अभी इधर बताया था कि a + b वाला, ये वाला a + b होल का स्केयर। अभी इसमें देखें तो a + b, ये a है और ये b है। अब a का स्केयर -1 का स्केयर ये आ गया, प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम a आ गई, b क्या आ जाएगी -3 का जजर आ गया, प्लस b का स्केयर आ जाएगा। अब इसमें 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 माइनस स्केयर के साथ कैंसिल, 2 को 1 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 2 × 2, साथ में 3 का जजर एज इट आ गया, ये आ गया। अब इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये स्केयर इसके साथ माइनस के साथ कैंसिल है, क्योंकि ये जजर के अंदर है, बाहर होती तो फिर ये स्केयर के साथ कैंसिल हो जानी, तो ये माइनस आ गया। अब इधर क्या आ जाएगा 1 - 2 3 जजर में आ गया -3 -3 ही आ गया, प्लस -3। अब 1 - 3 करे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, साथ में -2 और जजर के अंदर -3 आ गया, बटे में 4 एज इट आ गया। अब इसमें से क्या आ जाएगा 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस ये 2 बाइट चला जाएगा, तो -3 का जजर ये आ गया, बटे में क्या आ जाएगा 4, 2 × 2 2 2 4, ये कट किया तो क्या आ जाएगा -1 - -3 का जजर बटे में 2, यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा। हमने क्या मालूम करना था ओमेगा स्केयर मालूम करना, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से मैंने ये वाले किए, ये अब देखिए ये मैंने सवाल आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवाए हुए, ये आप लोग इसको एक नज़र देख लें, खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ये मशक नंबर 2/2 में सारे के सारे मैंने ये सवाल करवा दिए, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, तो इसको आप लोग देख लें, ये अच्छी तरह से करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग देख लें, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दी, ये भी आप लोग इसको भी देख लें, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको भी कर लेना। उसके बाद आगे वाला देखें, तो आगे वाला जी हासिले किस्मत और बाकी मालूम करने वाला है, तो ये भी मैं आप लोगों को करवा दूं। तब देखिए पहले सेम वैसे x - 2 है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा 2 के, p ऑफ x किसके बराबर है x की पावर 3 + 3 x² + 2 है। तो इधर अब इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से सेम वैसे एक सीधी लाइन लगाए, एक इस तरह से लाइन लगाए। अब इसका कोफिशिएंट, अब इसका क्या है कोफिशिएंट 1, उसके x³ के बाद x² आता है, x² का कोफिशिएंट क्या है 3, x² के बाद x आता है जो नहीं दिया हो, उसकी जहाँ पे क्या लिखेंगे 0, अब इसकी जहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये आ गया। अब इसको सेम एज इट नीचे ले 1 को किसके ऊपर डिवाइड करना है 2 के ऊपर, 2 एकम क्या आ जाएगा 2, 2 × 3 करे क्या आ जाएगा 5, 5 2 कितना आ गया 10, अब 10 × 0 करे क्या आ जाएगा 10, अब 10 2 कितना होता है 20, और 20 × 2 करें तो क्या आ जाएगा 22। अब इसका हासिले किस्मत लिखे तो क्या आ जाएगा हासिले किस्मत, हासिले किस्मत इसका जो हमारे पास आ जाएगा। अब इसका x³ है ना, एक अब कम कर दे, एक इसकी पावर कम, तो इसमें 1 है तो 1 का कोफिशिएंट x का होता है, तो x के क्या इसका कोफिशिएंट 1 है, तो x² आ गया, साथ में क्या आ जाएगा प्लस 5x + 10, ये आ गया जी इसका हासिले किस्मत। बाकी मालूम करना है, तो बाकी आप लोगों ने इस तरह से बाकी कितना है 22, और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद आगे वाला देखिए जी, आगे वाला हमारे पास है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ये हासिले रूट्स का मजमू और हासिले ज़रब वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को करवा दी, ये आप लोग एक नज़र देख लीजिए, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इसकी मसावात लिखे ABC निकालें, उसके बाद अल्फ़ा + बीटा निकालें, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा निकालें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कंप्लीट होता है जी।
ये थे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितने ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे सारे के सारे मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। अगर आप लोग ये सारे के सारे कर लेते, गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों के 100% इस चैप्टर के अंदर से सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने, इंशाल्लाह इन्हीं में से बोर्ड के अंदर आएंगे। जो मैंने आप लोगों को करवाए इन्हीं में से सारे के सारे बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये मेरी आप लोगों के साथ 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह इनमें से आएंगे। कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, इंशाल्लाह कहने से सारे काम भी आसान हो सकते हैं जी, आसान हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को ऊपर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सभी को हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।